आज हम जानने वाले हैं सेनेका फ़िलासफ़र के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो कि है लूशियस एनियस सेनेका। और ये एक रोमन स्टोइक फ़िलासफ़र थे। स्टोइक वर्ड इसलिए आया है क्योंकि ये ज़ीनो ऑफ सिटियम के स्कूल में पढ़े होंगे। तो ज़ीनो ऑफ सिटियम ने अपना एक स्कूल खोला था और उनके स्कूल में जितने भी लोग पढ़ते थे यानी उनके फॉलोअर्स, उनको स्टोइक नाम से भी बुलाया जाता था। तो ये भी होंगे उनके फॉलोअर्स। साथ ही एक प्ले राइट यानी कि नाटककार और स्टेट्समैन यानी कि राजनीति में भी थे। इनकी लाइफ का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये एम्परर नेरो के टीचर और एडवाइज़र थे। जैसे देखा जाता है ना, कहानियों में हमने सुना है या फिर मूवीज़ और स्टोरीज़ में हमने देखा है कि जो बड़े बड़े राजा होते हैं वो अपने पास एडवाइज़र्स रखते हैं जो उन्हें सलाह दे सके। तो वैसे ही सेनेका भी थे नीरो राजा के। लेकिन बाद में पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के चलते उन्हें अपने आप को सुसाइड करना पड़ा। अब ये बहुत दुखद की बात है कि बात सच है ना, कि चाहे वो बात पॉलिटिकल हो या फिर मीडिया में हो या कहीं भी हो, अगर वो कॉन्स्पिरेसी इतनी बढ़ जाती है कि लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ाते रहते हैं और अफवाह एक लेवल तक इतनी बढ़ जाती है और वो सही अफवाह ना हो, तो फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है जब इंसान ज़िंदगी से हार मान लेता है, चाहे वो कितना ही नॉलेजेबल क्यों ना हो, और वो सुसाइड कर लेता है। तो वी एज सोसाइटी हमें थोड़ा इम्प्रूव होना होगा ताकि हम या हमारी वजह से इनडायरेक्टली कभी भी एट सोशल मीडिया और एट रियल लाइफ किसी को ऐसा फील ना हो या ऐसा कदम में वो आगे ना बढ़े एक स्टेप कि इतनी आपने उसकी बुराइयां कर दी कि आपकी वजह से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सुसाइड करना पड़ा। दैट्स अ क्राइम। ओके, सो ये तो बस एक मैंने थॉट बताया अपना, बाकी आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके सुसाइड करने के बाद भी उनकी फ़िलोसफिकल राइटिंग्स अमर हो गई। अब इनके फ़िलासफ़ी को समझने से पहले, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए होंगे, उससे पहले अगर इनकी फ़िलासफ़ी को एक लाइन में समझा जाए तो हम यूँ समझ सकते हैं कि इनका मेन मोटिव क्या था कहने का। कि हम हमेशा अक्सर कंप्लेन करते हैं ना कि ज़िंदगी में समय कम है, टाइम कम है, बहुत बिज़ी रहते हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। समय बहुत ज़्यादा होता है ज़िंदगी में। जो लोग मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं उनको ये बात पता होती है। ये इनका मेन मोटिव था। ये बात बिल्कुल गलत है कि समय नहीं है लाइफ में, समय है। हम सिर्फ, हमारी आदत क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट कि हम समय वेस्ट करते रहते हैं। अगर वेस्ट नहीं करेंगे, मीनिंगफुल तरीके से जिएंगे, तब हमें ज़िंदगी बहुत लंबी और खूबसूरत लगेगी। ये इनका मेन फ़िलासफ़ी का लाइन है। इतना समझ में आ गया? तो अब वन बाय वन इनके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि प्रैक्टिकल स्टोइसिज्म के बारे में इन्होंने बात की है कि क्या कहा है कि स्टोइसिज्म, अगेन आप रिलेट करना जो मैंने पीछे बताया था, स्टोइसिज्म या स्टोइक्स वर्ड कहाँ से आया, कि सेनेका ने एक प्रैक्टिकल रूप में अपनी बातों के थ्रू लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। मतलब कि उन्होंने बस थ्योरी नहीं कहा कि ऐसा कर लो जीवन में, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। जो चीज़ें रियल लाइफ में पॉसिबल हैं करने की, वो उन्होंने बताने का ट्राई किया ताकि लोग भी उनकी बातों को अपना सकें और ज़िंदगी को मीनिंगफुल तरीके से जिएं। अगेन सेकंड थिंग वही, ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, इन पर उन्होंने इस टॉपिक पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है डी ब्रेविटाटे विटे। ओके, अगेन वही बात जो उनकी मेन फ़िलासफ़ी है कि लाइफ में टाइम कम नहीं है। हमारी बाय डिफ़ॉल्ट आदत है कि हम समय बहुत बर्बाद करते हैं। जिस दिन हम अपनी आदत सुधार लेंगे, हमारे पास बहुत टाइम होगा और लाइफ को मीनिंगफुल तरीके से जिएंगे तो लाइफ बहुत लंबी और खूबसूरत भी लगेगी। फिर तीसरा बात कि कंट्रोल ऑफ इमोशंस, कि हमें जेलसी, गुस्सा, दुख, प्यार, ये सब कुछ इमोशंस आना हमारे माइंड में बिल्कुल ही नेचुरल है। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन इमोशंस के प्रति किस तरीके से रिएक्ट या रिस्पॉन्स करते हैं। इनके गुलाम बन जाते हैं या फिर इन्हें अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे पे खुद पे। फिर अगला क्या है, वर्च्यू ओवर वेल्थ एंड पावर। मतलब कि वेल्थ, पावर, धन, पैसा सब टेम्परेरी है। परमानेंट क्या है, सच्चाई, ऑनेस्टी, आपका चरित्र। ये इनका कहना था। फिर नेक्स्ट क्या कहा इन्होंने, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मतलब जैसे हमने ज़ीनो ऑफ सिटियम में भी देखा था ना, उन्होंने भी सेम बात कही थी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि ये जो दुनिया है ना, वो एक ऐसी जगह है जहाँ हम इस दुनिया को एक ग्लोबल फैमिली की तरह कंसिडर कर सकते हैं और हम सभी इस ग्लोबल फैमिली के पार्ट हैं। ओके, साथ में ज़ीनो ऑफ सिटियम ने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि
यूनिवर्स एक कॉस्मोपोलिस की तरह है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। सेम एट द एंड वो वही मीनिंग देता है कि एक ग्लोबल फैमिली है, बट वर्ड याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेनेका की राइटिंग्स ने मेडिवल और मॉडर्न फिलोसफर्स को इंस्पायर किया, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और उनकी टीचिंग्स आज भी रिलेवेंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट और स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए। साथ में उनका एक फेमस कोट है जो उनकी फ़िलॉसफी का सबसे मेन पॉइंट है कि वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट आर डेज आर, let me say it again, sorry, we are always complaining that our days are few but act as though there would be no end of them। इसका मतलब वही हुआ जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसको शॉर्ट में देखें तो उन्होंने कहा है कि लाइफ जो है ना बहुत शॉर्ट है, इसलिए टाइम को वेस्ट मत करो, मीनिंगफुल तरीके से जियो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, उनका गुलाम नहीं बनना है। नॉलेज को, सच्चाई को, ऑनेस्टी को, वही आपकी वेल्थ है, ना कि पैसा, पावर। ये उनकी मेन बातें थी। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी बातें हैं। इफ़ यू लाइक इट यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट एनी वन ऑफ इट।